सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के एक ऐसे टॉपिक्स संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति यानी हमें जानना है नंबर सिस्टम। ओके, इसमें हम लोग जानेंगे पूरे नंबर के सिस्टम के बारे में कि वाकई नंबर होता क्या है, नंबर को कैसे समझा जाता है, किस तरीके से नंबर को लिखा जाता है। तो इस सब से स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए मात्र 10 अंक की जरूरत होती है। किसी भी नंबर को जब हम लिख रहे हैं तो कितने अंकों की जरूरत है? 10। अब 10 अंकों में कौन कौन सा नंबर है? स्टार्ट होता है कहां से? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऐसे नंबर्स है जिसका यूज करके पूरी दुनिया के सारे नंबर्स को लिखा जाता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आता, सिर्फ इतना ही का यूज होता है, ये 10 नंबर का, और इसी का यूज करके हम लोग पूरी दुनिया में जितना भी नंबर है सारे नंबर लिखते हैं। ओके, अब इसमें है क्या चीज? सबसे पहले हमें जानना है कि जीरो की जो संरचना किया गया है, जीरो की जो रचना की गई है, आखिर इसको ऐसे क्यों बनाया गया है? जीरो का मेन रीजन क्या है ऐसे बनाने का? जीरो को हम लोग ऐसे क्यों नहीं बना दिए? जीरो को हम लोग ऐसे क्यों नहीं बना दिए? क्यों इसको 1 कहा गया, क्यों इसको 2 कहा गया? इसके क्या रीजन है? तो इसका मेन रीजन समझते हैं हम लोग। ये जितना भी आप नंबर देख रहे हैं ये सब एंगल के ऊपर डिपेंड है। ये टोटल डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एंगल के ऊपर। जीरो जब आप बनाइएगा तो ये सर्कल में कितने कोण होते हैं, इसमें कोण देखिएगा, एंगल देखिएगा, तो कहीं आपको एंगल नहीं दिखाई देगा। इसमें जीरो, एक भी एंगल नहीं है, कोई एंगल नहीं है, कोई कोण नहीं है। जब इसमें कोई कोण नहीं है इसीलिए इसको कहा गया कि ये जीरो है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं। जब 1 बनाया गया तो 1 बनाने का रीजन ये था, ऐसे बना करके और एक घिस दिया गया। अब इसमें आप देख रहे हैं पहले, सबसे पहले जो 1 बनाया गया था उसका मेन कंडीशन ऐसे बनाया गया था, ये 1 बनाया गया था। अब इस 1 को जब देख रहे हैं गौर से तो इसमें एक कोण है, इसमें कितने एंगल बन रहा है? सिर्फ एक एंगल बन रहा है, इसलिए इसका संरचना ऐसे बनाया गया। 1 बनाने का संरचना ये था स्टार्टिंग में। आज हम लोग मॉडर्न में जिस तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले 1 को ऐसे लिखा गया। दूसरी नंबर हम 2 की बात करते हैं। 2 को ऐसे क्यों लिखा गया था? 2 को लिखने का मेन ऐसे तरीका था, जेड की तरह पहले 2 लिखा जाता था। इसमें आप कोण देख रहे हैं तो 2 बन रहा है, 1 और 2, इसलिए 2 को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। मेन रीजन क्या है 2 को ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसमें 2 कोण है। 3 को 3 की तरह क्यों बनाया जाता है? 3 को ऐसा क्यों बनाया जाता है? इसको देखिए, इसमें देखिएगा तो 1 2 3, इसमें 3 कोण है, इसलिए इसको 3 की संरचना दे दिया गया। 4 की कंडीशन देखिएगा तो आप देख लीजिए, 4 को इस फॉर्म में बनाया गया है। यहां पे 1 2 3 4, ये 4 है, 4 कोण यहां पे बना हुआ है, इसलिए इसको 4 की संरचना दिया गया। तो इसी तरीके से 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सब में 5 को भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये 5 की संरचना था, ये 5 की संरचना था और इसको 5 बनाया गया। यानी जितने भी आप नंबर देख रहे हैं ये सब नंबर को इस रूप में लिखने का मेन कारण क्या था? उसके कोण को देख करके लिखा गया था। जिस तरीके से इसको कोण, इसमें एक भी कोण नहीं है तो इसको 0 की संरचना दे दिया गया। इसमें एक कोण है इसलिए इसको 1 की संरचना दिया गया। इसमें 2 कोण है इसलिए इसको 2 की संरचना दी गई। इसमें 3 कोण है इसलिए इसमें 3 की संरचना दी गई। इसमें 4 कोण बन रहा है इसलिए इसकी 4 की संरचना दिया गया। इसमें नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 5, इसलिए इसको 5 की संरचना दी गई। 6 भी आप देख सकते हैं, 7 भी देख सकते हैं, यानी जितने भी आप नंबर देखें, 6 को भी अगर देखना चाहें तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। 6 की एक्चुअल संरचना 1 2 3 4 5 6 ये थी। 7 को भी देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं। 7 की जो एक्चुअल संरचना थी इस फॉर्म में थी कुछ।
1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ 7, ये 7 की संरचना थी। 8 की संरचना तो ऑटोमेटिक ही आपको पता चलता होगा, ये फॉर्म है 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल है। 9 की संरचना आपको देखना है, आप देख सकते हैं, ये 9 की संरचना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की संरचना है। यानी जितने भी आप नंबर देख रहे हैं सब के सब मेन डिपेंडेंट है एंगल के ऊपर। यानी अब कोई आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है कि 1 को ऐसे क्यों लिखा जाता है, तो मेन रीजन क्या होगा, क्योंकि इसमें एक एंगल है, इसलिए उसको 1 को ऐसे लिखा गया है। 2 को ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसमें 2 को एंगल है। 3 को ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसमें 3 को एंगल है। 4 को ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसमें 4 को एंगल है। यानी सारे नंबर्स का लिखने का मेन रीजन था, इसलिए हम लोग इस नंबर को लिखेंगे। तो पूरा पूर्ण रूप से देखिए तो संख्या पद्धति जो है आधारित ही कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आधारित है। और इसी 9 नंबर के बाद जितने भी अंक दिख रहे हैं इसी 9 नंबर का यूज करके ही पढ़ा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस 9 नंबर को यूज करके कैसे कैसे नंबर लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं, पहले इसको हटा रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में हम लोग देख लिए कि कितने नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं जिसका यूज करके पूरी दुनिया के नंबर्स को लिखा जाता है। अब ये 2 तरह से नंबर लिखा जाता है, एक सिस्टम है जिसको इंडियन सिस्टम कहा जाता है जो इंडिया में यूज होता है, और दूसरा सिस्टम है जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं जो पूरी दुनिया में यूज होता है। इंडियन सिस्टम को हिंदी में भारतीय पद्धति भी कहा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। ये क्या चीज है थोड़ा सा समझना है। स्टार्ट होता है इंडियन जो सिस्टम है वो स्टार्ट होगा कहां से, इकाई से। कभी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इकाई से स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों जो ग्रुप है ये तीनों ग्रुप को इकाई ग्रुप कहा जाता है, इसका नाम है इकाई ग्रुप। उसके बाद आते हैं हम लोग सैकड़ा के बाद आता है 1000, 10,000, ये 2 जो ग्रुप है वो 1000 का ग्रुप कहा जाता है, ये 1000 का ग्रुप है। उसके बाद 2 के बाद फिर 2 आएगा जो लाख का ग्रुप होगा, इसमें लाख और 10 लाख आएगा जो लाख के ग्रुप में आता है। तीसरा, इसके बाद जो ग्रुप आता है वो करोड़ का ग्रुप कहलाता है और ये करोड़ के ग्रुप में करोड़ और 10 करोड़ आता है। इसमें कितने हो गए, पहले इकाई ग्रुप में इकाई, दहाई, सैकड़ा आते हैं। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय पद्धति के बारे में जान रहे हैं जो सिर्फ भारत में यूज किया जाता है। इकाई, दहाई और सैकड़ा जो इकाई ग्रुप है, 1000, 10,000 जो 1000 ग्रुप में आते हैं, लाख और 10 लाख जो लाख के ग्रुप में आते हैं, और करोड़ और 10 करोड़ ये करोड़ के ग्रुप में आता है। उसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में जाते हैं तो इकाई वाला आपका जो ग्रुप है वो सेम रहता है। इकाई वाला ग्रुप में कोई खास चेंजिंग नहीं है, जैसे इसमें इकाई है तो इकाई है, इसमें दहाई है तो दहाई है, इसमें सैकड़ा है तो सैकड़ा है, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं है। बात आता है 1000 पे, तो 1000 से इसमें 2 ग्रुप बनता है, 1000 और 10,000 का। लेकिन इंटरनेशनल पे जाते हैं तो यहाँ पे 3 ग्रुप बन जाता है, पहला 1000 है, दूसरा 10,000 है और उसके बाद 100,000 बन जाता है। 1000, 10,000 और 100,000, इसमें लाख नहीं आता है। हम लोग 100,000 को इंडियन सिस्टम में देखें तो 1 लाख कहते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो 100,000 को 100,000 ही कहा जाता है, 1 लाख नहीं कहा जाएगा। अब बात आती है जब यहां से 1000 का ग्रुप बढ़ गया तो इससे एक आगे ग्रुप बढ़ेंगे तो ये मिलियन में चला जाएगा। अब ये लाख में नहीं, मिलियन में, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये ऐसे ग्रुप को मिलियन ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद ग्रुप एक और बढ़ेगा, वो बिलियन में जाएगा, बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ये 3 ग्रुप बिलियन का होगा, ये 3 ग्रुप मिलियन का होगा और ये 3 ग्रुप 1000 का होगा, ये 3 ग्रुप इकाई का होगा। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 का ग्रुप बनता है और भारतीय सिस्टम में पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का ग्रुप बनता है। यानी इंडियन और इंटरनेशनल में अंतर है। जब कहीं भी हम लोग इंटरनेशनली सिस्टम में कहीं भी जाते हैं बाहर में तो हम लोग को मिलियन और बिलियन सुनने को मिलता है, ना कि लाख और करोड़ सुनने को मिलता है। वहां से लाख और करोड़ नहीं मिलता है, हमें मिलियन और बिलियन देखने को मिलता है। तो मिलियन और बिलियन क्या है, ये 1000 के बाद जो ग्रुप आता है, जो 100,000 के बाद मिलियन आता है, फिर उसके बाद 10 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है। उसी तरीके से बिलियन में आएंगे, जब 100 बिलियन के बाद एक डिजिट और बढ़ेंगे तो बिलियन होगा, फिर 10 बिलियन होगा, फिर 100 बिलियन होगा।
अब नंबर को कैसे लिखते हैं, देखिए ये इकाई ग्रुप जो बन रहा है, इकाई ग्रुप को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप के नाम को उसके नंबर के साथ लिख दिया जाता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 7 7 8 6 2 4 2। इसको अगर नंबर में लिखना हो, ये ऑलरेडी नंबर में है ही, इसको वर्ड में लिखना हो, अगर संख्या में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे समझिएगा। देखिए पहला जो इकाई होगा, पहले हम लोग भारतीय सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ये तीनों सेम ग्रुप है। अब ये इस ग्रुप का नाम क्या है, इकाई है, तो ये अलग के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हजार है, फिर 10,000 है, ये दोनों हजार का ग्रुप है, फिर कॉमा लगाएंगे। लाख है और 10 लाख है, लाख का ग्रुप है, ये दो ही ग्रुप है, तो इसमें लास्ट में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इसको लिखेंगे कैसे, ये किस ग्रुप का है, तो पहले देखेंगे कि ये ग्रुप का नाम क्या है, लाख है, तो ये 77 यानी 77 लाख हो गया। ये क्या होगा, 77 लाख। उसी तरीके से ये दोनों जो है ये हजार का ग्रुप है, तो ये कितना हो जाएगा, 86 यानी 86,000 हो जाएगा। लेकिन ये जो तीनों है ये अलग ही रहेगा। इसको हम लोग इकाई ग्रुप का नाम में रखते हैं, लेकिन इसके नाम के साथ इकाई नहीं लगाएंगे। इन दोनों के नाम के साथ ग्रुप का नाम जोड़ेंगे, बट लास्ट वाला के नाम के साथ ग्रुप का नाम नहीं जोड़ेंगे, समझिएगा। तो यहाँ पे होगा 77 लाख 86,242, 77 लाख 86,242। ये इंडियन सिस्टम में लिखने का तरीका होगा। बट इसी को अगर इंटरनेशनल में लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, अगर इसको इंटरनेशनल में लिखना होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीन का ग्रुप बनेगा, कॉमा डालेंगे, फिर 1000, 10,000 और 100,000, ये तीन का ग्रुप बनेगा, फिर कॉमा डालेंगे। ये लास्ट में जो बच गया वो मिलियन का ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, मिलियन का ग्रुप है। जब मिलियन का ग्रुप बनता है तो ये हो जाएगा 7 मिलियन, 7 के साथ मिलियन। उसके बाद ये तीन को हजार का ग्रुप है, ये तीनों हजार है, तो कहेंगे कि 786,000, 786,242, 786,242। ये पूरा आपका नाम हो जाएगा इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। तो दो तरह से हम लोग संख्या के नाम लिख सकते हैं, पहला इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ में आता है। इकाई सिस्टम अगर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन के फॉर्म में आता है। अब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जब ये नंबर को लिखनी है, अब ये नंबर में कई सारे पहचान आता है। इस पहचान को कैसे करेंगे, जैसे जातीय वैल्यू क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं, या फिर लोकल वैल्यू भी कहा जाता है। फेस वैल्यू क्या है, उसी तरीके से आता है कि प्लेस वैल्यू क्या है। इस चीज को समझना है, इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम को कैसे लिखा जाए, इस चीज को समझ गए, किस तरीके से नंबर को लिखा जाता है, इस चीज को समझ गए। बट अब जानना है क्या चीज की, नंबर की पहचान कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जातीय मान क्या होता है। ये एसएससी या फिर रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे जातीय मान यानी लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। लोकल वैल्यू से क्वेश्चन मिले, चाहे कहे उसको फेस वैल्यू कहे या जातीय मान कहे, बात एक ही है। उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि स्थानीय मान का होता है, जिसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सम और विषम को पहचानेंगे, यानी इवन ऑड का होता है, इसको थोड़ा सा समझना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का होता है, इसको समझना है। ये सबसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये सब लोअर क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं और ये सबसे क्वेश्चन आपका एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में आपको कहीं ना कहीं से 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अब इसको समझिए कि जातीय मान यानी लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू ये होता क्या है। फेस वैल्यू से पता नहीं चल रहा है, फेस मतलब चेहरा, उसका चेहरा कैसा दिख रहा है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 7 है, 8 है, 7 है, 6 है, 7 है, 8 है, 5 है, 7 है। अब इसमें आपसे कहा जाए कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, ये 8 जो दिया हुआ है इसका फेस वैल्यू देखा जाए तो फेस वैल्यू देखा जाए तो फेस वैल्यू 8 ही होगा,
क्योंकि 8 का चेहरा कैसा है, 8 ही की तरह है, जैसा दिखेगा वही उसका फेस वैल्यू है। लोकल वैल्यू का है, जातीय मान का है, चाहे फेस वैल्यू का है, बात एक ही बनता है। 5 का फेस वैल्यू कैसा है, तो 5 की तरह है। 7 का फेस वैल्यू कैसा है, तो 7 की तरह है। 6 का फेस वैल्यू कैसा है, तो 6 की तरह है। जो जैसा नंबर है उसका फेस वैल्यू वही है। तो हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू यानी जातीय मान का होता है, तो 8 है तो उसका जातीय मान 8 ही रहेगा। 6 है तो जातीय मान 6 ही रहेगा। 7 है तो जातीय मान 7 रहेगा। 5 है तो जातीय मान 5 रहेगा। जो जैसा नंबर होगा उसका जातीय मान उतना ही रहेगा। अब जातीय मान के बाद आता है क्या चीज, स्थानीय मान। जब जात उसका क्लियर हो गया तब उसका स्थान कहाँ रहेगा। स्थान हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में देख चुके हैं कि किसी नंबर का स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है। अब इसी नंबर को यहाँ पे हम लोग लिख लें, जैसे 7 है, 8 है, 7 है, 6 है, 7, 8, 5, 7। अब इस नंबर में हम लोग बात करें कि 8 का, इस वाले 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 लिख दीजिए। अब उसके बाद कौ नंबर बचता है, 2 तो 2 जीरो बैठा दीजिए, तो इसका स्थानीय मान कहलाएगा। यानी 800 जो बन गया वह स्थानीय मान है। उसी तरह भाई वाला 8 का अगर स्थानीय मान लिखना है तो 8 लिख दीजिए और उसके बाद कौ 2, 2, 4, 2, 6 को जीरो बैठा दीजिए, 3, 4, 5, 6, ये हो गया इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कि उसका स्थान कहाँ है, उसका जगह कहाँ है। तो 8 का जगह कहाँ है, यहाँ पे है, बट इसके बाद कितना डिजिट है, ये सारे डिजिट के बदले में जीरो बैठा देना है, ये आपका स्थानीय मान कहलाएगा। तो हमारे ख्याल से कि आपको जातीय मान और स्थानीय मान बहुत अच्छा समझ में आ गया हो। अब हम लोग जानेंगे सम और विषम के बारे में। सम संख्या के मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। जैसे लास्ट में सिंपल समझिए कि सम संख्या क्या होता है, जिस संख्या के आखिरी में, कहां पे, आखिरी में क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें से कौन नंबर मिल गया अगर आखिरी में, तो समझिए कि वो सम संख्या है। किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो समझना है सम है, और इसके अलावा कौन नंबर मिल जाए तो समझना है विषम है। जैसे मतलब समझ लिए 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, चाहे 9 मिल गया, अगर हाई आता है लास्ट में तो समझना है कि विषम संख्या है, हाई आता है तो समझना है कि सम संख्या है। मतलब ई आ गया तो इवन है, ई आ गया तो ऑड है। अब एक एग्जांपल से समझिए, 2-3 नंबर देख लीजिए आप कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है 767, आपसे पूछा जाए कि ये सम है कि विषम है, तो लास्ट नंबर से हमें मतलब है, ये पहले क्या है उससे कौन मतलब नहीं है। लास्ट में 7 है तो हाई वाला ग्रुप में है कि ई वाला ग्रुप में है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑड के ग्रुप में यानी विषम के ग्रुप में है, इसलिए ये जो पूरा संख्या है वो क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन देखें 7, 6, 4, तो लास्ट वाला नंबर क्या है, 4 है, इसका मतलब कि ये सम संख्या के ग्रुप में है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। तो जिसके आखिरी में कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिख दे, जैसे एक नंबर है 7, 6, 4, 2, 3, 5, 7, 8, अब ये पूछ रहा है कि क्या ये सम है कि विषम है। हमको इतना से कोनो मतलब नहीं है, लास्ट को देखना है। लास्ट वाला क्या है, 8 है, इसका मतलब कि सम के ग्रुप में है, इसलिए ये सम संख्या कहलाएगा। और जो अगर इस ग्रुप में आ जाता तो वो विषम संख्या कहलाता। तो सम संख्या जो जिसके आखिरी में 2, 4, 6, 8 अगर हो तो वो सम संख्या कहलाएगा। जिसके आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या कहलाएगा। लास्ट नंबर आज के लिए ये है, लास्ट टॉपिक ये है कि अभाज्य संख्या क्या है, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसे संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आता हो, किसी के पहाड़ा में नहीं आता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है 2, तो 2 किसके पहाड़ा में आता है, कि खुद के टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। उसी तरह 3 है, ये किसी के टेबल में नहीं आता है तो अभाज्य संख्या है। उसी तरह 5 है, ये किसी के टेबल में नहीं आता है तो अभाज्य संख्या है। 7 किसी के टेबल में नहीं आता है तो अभाज्य संख्या है। उसी तरह अगर हम लोग बात कर रहे हैं 11 के बारे में, तो 11 भी किसी के टेबल में नहीं आता है तो अभाज्य संख्या है। 13 देखते हैं किसी के टेबल में नहीं है, अभाज्य है। 17 जो है ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता है, अभाज्य संख्या।
आप सोच रहे होंगे कि 15 का नहीं है, तो 15 ऐसे संख्या है जो 5 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन होगा? 17, उसके बाद कौन होगा? 19, उसके बाद कौन होगा? 23। ये ऐसे ऐसे नंबर है जो अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी प्राइम नंबर कहलाता है, यानी किसी के टेबल में नहीं आता, इसका खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या जो खुद से कटे वो अभाज्य संख्या होगा, और वैसी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्या होगा। वैसी संख्या जिसके आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या होगा, यानी सम, विषम और ये अभाज्य संख्या। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे के जो नंबर मिलेगा आपको, यानी कौन से नंबर को किससे कटाया जाता है। मान लीजिए कि भाई नंबर है तो ये 2 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, इसको समझेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।